मुख्तार अंसारी के दो दो साले, उन सब के ऊपर आज उनके घर पे मुनादी पिटवाई गई। मुख्तार अंसारी की एक एक संपत्ति छीन ली गई। अब मुख्तार की पत्नी और मुख्तार के दोनों साले उनके घर पे मुनादी पीटने के लिए योगी बाबा की पुलिस गई। बांदा जेल में खुद बंद है मुख्तार। मुख्तार की तो मां की 24 करोड़ की संपत्ति पहले ही कुर्क कर ली गई है। अब मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है अफसा बेगम, और दूसरी तरफ उनके दोनों साले, उन दोनों सालों पर उनके 2-2 करोड़ रुपए की जो उनकी जो घर है उनका, उसकी कुर्की कर दी गई है। और कहा जा रहा है इससे ये सरकार जो है, योगी सरकार, इसी तरह की संपत्ति से, अभी हाल ही में गृह मंत्री गए थे उत्तर प्रदेश, पहले प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करके आए, फिर गृह मंत्री गए तो गृह मंत्री ने भी ये कहा कि 1,500 करोड़ रुपए सिर्फ माफियाओं से योगी आदित्यनाथ ने वसूले। ये नित्यदिन बढ़ते जा रहे हैं। यही चीज, यही फर्क है। इसी को सत्ता का इकबाल हम और आप कहते हैं, जो योगी बाबा कर। योगी सिर्फ ये नहीं कर रहे कि किसी ऐसे जगह पे सिर्फ माफिया का काम कर दिया उनको अरेस्ट कर, ऐसा अक्सर कहता। आमतौर पे पुलिस क्या करती, किसी मुख्तार की संपत्ति कुर्क कर लेती। लेकिन ये जो बेनामी करने का जो चलन है, लूट का, भाई भतीजा साला नाना पोता, ये नौकर चाकर, इन सब के पास जो संपत्ति इन अलग अलग ढंग से बचाने के लिहाज से जो की जाती है, दरअसल योगी वो इशारा कर रहे हैं। और मुख्तार अंसारी बांदा जेल में आज बंद है। वो मुख्तार अंसारी जिसको राहुल गांधी की पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट में बचा रही थी। किस लिए बचा रही थी? मुख्तार अंसारी तो कांग्रेस पार्टी में है भी नहीं, वो तो बसपा का एमएलए है। तो बसपा के एमएलए मुख्तार अंसारी को राहुल गांधी क्यों बचाने में लगे हुए थे? राहुल गांधी के पूरे वकीलों की फौज जो है, जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर वकील हैं, पूर्व कानून मंत्री से लेकर तमाम तामझाम, ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों बचा रहे थे, उसके फेवर में क्यों लड़ रहे थे? और वो पंजाब में क्या कर रहा था मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी पंजाब के एक जेल में बंद था, एक छोटे से मामले के। किसी ने फोन कर दिया, कंप्लेन कर लिया, फर्जीवाड़ा, और 1.5 साल से वो बंद था उस जेल में। और उसने चार्जशीट फाइल ना होने के बाद भी जमानत की अर्जी नहीं लगाई। वो जेल से निकलना नहीं चाह रहा। ये सालों से यही खेल इस देश में होता रहा। अपराधियों को किस तरह से संरक्षण पॉलिटिकली मिलता रहा, और खास करके कांग्रेस इसी खेल में लिप्त रही। वो कांग्रेस जब साइकिल की घंटी बजाते राहुल जब ड्रामा करने निकलते हैं ट्रैक्टर पर, तो इसीलिए वो मजाक बन जाते हैं। ये दिखता है कि किस तरह से एक अपराधी, एक माफिया, एक डॉन, एक एक्सटॉर्शन करने वाला हत्यारा, जिसके ऊपर हत्या के कई केस हैं, उसको एक छोटे से मामले में पंजाब में एफआईआर करके चुपके से यहां से उठा करके पंजाब ले जाया गया। और पंजाब की सरकार उसको बचाने में लगी हुई थी कि नहीं, इसे हम जाने नहीं देंगे। क्यों जाने नहीं देंगे? उसके ऊपर जो दर्जनों केस हैं वो ताकि उत्तर प्रदेश में चलने ना पाए। अब जो ही वो आया तो उत्तर प्रदेश में जितने उसके खिलाफ केस हैं, बताया जा रहा है कि लगभग 50 से ज्यादा तो उसके खिलाफ एफआईआर हैं। और इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ उसकी मां रबिया बेगम, उसकी पत्नी आपसा अंसारी, इन सब के खिलाफ जो इनसे जुड़े हुए मामले हैं, टोटल हमने देखा कि 52 एफआईआर दर्ज हैं और 15 पर अदालती कार्रवाई चल रही है। दरअसल इसी को रोकना। तो मुख्तार को इतनी सजा होनी है कि इस जन्म में पूरी नहीं होनी है। लेकिन योगी ने यह तय किया कि सजा बहुत मायने नहीं रखता। सजा से तो जेल में रहेगा, उसकी पूरी प्रॉपर्टी आज न कल सजा पूरी हो जाएगी, या फिर उसके बच्चे उसके पाप की कमाई पर मौज करेंगे। योगी ने कहा यह भी नहीं चलेगा। इसीलिए मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे के नाम पर जितनी संपत्ति है उसे कुर्क कर ली गई, उसके पत्नी अफसा के नाम पर जो संपत्ति है उसे कुर्क कर ली गई, उसके मां के नाम पर जो संपत्ति है उसे कुर्क कर लिया गया। अब तो उसके दोनों साला के नाम पर संपत्ति जो है उसे भी कुर्क कर लिया। तो जो साला के नाम पर जो संपत्ति है उसे जब कुर्क किया गया तो मुख्तार अंसारी के जो ससुर हैं वो बेचैन हो गए, और उन्होंने कहा कि जमशेद रजा कि
ये तो हमारी पत्नी की प्रॉपर्टी थी, सालों पुरानी है। लेकिन डीएम जो हैं, गाजीपुर के डीएम ने कहा कि ये पूरे फैक्ट दिखते हैं कि किस तरह से अफसा अंसारी, उसके मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी, सरजिल और अनवर जो उनके साले हैं, इनने गैर कानूनी तरीके से ये लिप्त थे अपने जीजा के कर्म में, और उसके बाद पूरी तरह से लूट का साम्राज्य स्थापित किया था। इसीलिए गाजीपुर के डीएम ने कहा कि इनकी संपत्ति हमने कुर्क कर ली। लेकिन मुख्तार के ससुर का कहना है कि बदले के भाव से किया जा रहा काम। इस पूरी प्रकरण से लगता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी का इकबाल है, भरोसा कैसे है कि इन फ्यूचर ना सिर्फ मुख्तार अंसारी को सच होना, बल्कि आगे यदि कोई मुख्तार अंसारी बनेगा तो उसके पूरे खानदान की संपत्ति कुर्क की जाएगी। तो यदि किसी के खानदान में कोई मुख्तार बनने की कोशिश करेगा तो खानदान के लोग भी शिकायत करेंगे कि इसके कारण भविष्य में मेरी संपत्ति भी कुर्क हो सकती है, इसीलिए उसके खिलाफ भी कंप्लेन किया जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि सत्ता का इकबाल कायम होना चाहिए। तो सिर्फ मुख्तार नहीं, इस देश में इससे पहले इस तरह की चीजें कभी नहीं। अपराधी पकड़े जाते थे, अदालत में तारीखें लगती थी, शहाबुद्दीनों की तारीखें मिलती रही, जमानत पे आता था, शहाबुद्दीनों जैसे लोग जब जमानत पे आते थे तो टोल के रास्ते खुल जाया करते थे, उसके बाद गवाहों की हत्या हो जाती। अब किसी मुख्तार की स्थिति ये है कि ना सिर्फ मुख्तार, बल्कि उसके पूरे खानदान, दूर दराज के रिश्तेदार, जिस किसी के नाम पर अवैध संपत्ति उसने जमा करवाई, उन सबको छीना जा रहा है। और इस छीने जाने का आलम यह है कि अमित शाह कहते हैं, देश के गृह मंत्री, कि 1,500 करोड़ रुपए पिछले 2 साल में योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं से वसूले हैं। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ का प्रदेश, जो गरीब प्रदेश था, आज भारत के $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है उसमें उसकी अगुवाई कर रहा है। यही कारण है कि रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यही कारण है कि अब व्यापारियों के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए भरोसे का प्रदेश बन गया। ऐसे ही नहीं, सिर्फ किसी मुख्तार के जेल जाने और उसके खानदान की पूरी मुनादी पिटवाने के मायने होते हैं, संदेश होते हैं जो उसको दिया।